हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राज कुमार एंड वेलकम टू द आकाशदीप ऑनलाइन क्लासेस। तो इंटीग्रेशन के अपन 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। सो इन दिस लेक्चर वी विल सोल्व द एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 सेज राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, तो मेरे को जो डिफरेंशिएशन का यूज करके मेरे को ऐसे बताना है कि cos 2x है जो कौन से फंक्शन के डिफरेंशिएशन से आ रहा है। ठीक है, so cos 2x we know cos x comes from the differentiation of sin x। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, सो आई कैन राइट डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x। जो sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 टाइम्स cos 2x। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो 2 को मैं d by dx के अंदर उधर ले जाते हैं। सो आई विल बी लेफ्ट विथ d by dx 1/2 sin 2x और इसका आंसर क्या आएगा cos 2x। मतलब 1/2 sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x है। सो इन अदर वे आई कैन से cos 2x is derived from the differentiation of 1/2 sin 2x। इसका मतलब एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, और क्या बोल सकते हैं इसको, इंटीग्रल। एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ cos 2x इज 1/2 sin 2x। ठीक है, अब इसमें अपन आर्बिट्री कांस्टेंट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 sin 2x प्लस c। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है cos 2x। तो इसका मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2 sin 2x प्लस c, जो 1/2 sin 2x प्लस c का डिफरेंशिएशन क्या है cos 2x। तो यहां से इसे बोल सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज इक्वल टू 1/2 sin 2x प्लस c। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकल नोटेशन में कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल साइन cos 2x dx इक्वल टू 1/2 sin 2x प्लस c। ठीक है, यहाँ पे अपन लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज नहीं किया है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन यूज करके अपन ने इंस्पेक्शन मेथड से पता किया है कि cos 2x कौन से फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। तो मैंने सोचा कि cos 2x किससे आ जाएगा, cos 2x आएगा sin 2x के डिफरेंशिएशन से। तो sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या आया, 2 टाइम्स cos 2x। अब मेरे को 2 चाहिए नहीं, तो 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया, तो वहां से क्या आएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2 sin 2x इक्वल टू cos 2x। अब 1/2 sin 2x में अगर कोई आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड कर दिया तब भी डिफरेंशिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ठीक है, तो यहां से लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ 1/2 sin 2x प्लस c इक्वल टू cos 2x। तो इसको रिवर्स में कैसे बोल सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ cos 2x क्या आ जाएगा 1/2 sin 2x प्लस c। अब इसको मैथमेटिकल नोटेशन में लिख दिया, तो इंटीग्रल ऑफ cos 2x क्या आ गया 1/2 sin 2x प्लस c। ठीक है, ये इसका फर्स्ट हो गया। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, 3x स्क्वायर, ये सेकंड पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सेकंड पार्ट है अपने पास 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो अब मेरे को ये देखना है कि ये कौन से फंक्शन के डिफरेंशिएशन से आएगा। ठीक है, तो मैं से पूछता हूँ कि 3x स्क्वायर तो मेरे को x क्यूब के डिफरेंशिएशन से मिल जाएगा, और 4x क्यूब जो है वो x की पावर 4 के डिफरेंशिएशन से मिल जाएगा। सो आई कैन राइट डिफरेंशिएशन ऑफ d by dx x क्यूब प्लस x टू द पावर 4। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x क्यूब। अब मैंने क्या किया, x पावर क्यूब प्लस x पावर 4 में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो हो गया x पावर क्यूब प्लस x पावर 4 प्लस c। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ठीक है, तो अब क्या किया, अब यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब प्लस x पावर 4 प्लस c, ये क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ओके, सो इन अदर वे वी कैन से द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इक्वल टू x पावर क्यूब प्लस x पावर 4 प्लस c। तो उसको रिवर्स वे में कैसे बोलेंगे कि एंटी डेरिवेटिव
एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x पावर 4 प्लस c। ठीक है, तो अब इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन? सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखा, इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, x क्यूब प्लस x पावर 4 प्लस c। ओके, सो इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब क्या आ गया, x क्यूब प्लस x पावर 4 प्लस c। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर, नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या करना है, मेरे को इंटीग्रल 1/x फाइंड करना है कि 1/x कौन से फंक्शन के इंटीग्रेशन से 1/x का इंटीग्रल फाइंड करना है, मतलब कौन से फंक्शन के डिफरेंशियल से मेरे को 1/x मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है कि x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर x 0 के इक्वल हो गया तो फंक्शन अपना डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 1/0 इज नथिंग बट दैट इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो अब स्टार्ट किया। अब मेरे को पता है कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1/x। ठीक है, अब मैंने क्या किया, log x में c ऐड कर देंगे, c ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया d/dx log x प्लस c, तो इसका डिफरेंशिएशन से क्या आएगा, d/dx log x प्लस c का डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा 1/x। इसका मतलब log x प्लस c का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x प्लस c। सो वी कैन राइट एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x is nothing but log x plus c। ठीक है, अब इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे इंटीग्रल साइन आ गया 1/x, यहाँ पे dx इक्वल टू log x प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 सेज फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तीन इंटीग्रल है, x3 माइनस 1/x स्क्वायर, एक ये और एक ये, इनको सोल्व करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट किया फर्स्ट से। फर्स्ट क्या बोल रहा है, x3 माइनस 1/x स्क्वायर, तो क्या किया, x स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो x स्क्वायर को दोनों के नीचे लिख लिया, x3/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब x³ के नीचे x स्क्वायर लिखेंगे तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक x बच जाएगा, तो x dx और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस dx ओवर x स्क्वायर। ठीक है, अब x का इंटीग्रल क्या होता है, ये तो x की पावर 1 हो गया, तो x की पावर 1 का फॉर्मूला x पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x पावर n प्लस 1 मतलब x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1/x, और फाइनली क्या आ जाएगा प्लस c। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/x प्लस c। ठीक है, लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट x पावर 2/3 प्लस 1 और फाइनली क्या है dx। ठीक है, तो इसको दोनों के बीच में प्लस साइन है, तो दोनों इंटीग्रल को सेपरेटली ब्रेक कर दिया, सो विल गेट इंटीग्रल x पावर 2/3 और प्लस 1 का इंटीग्रल। ठीक है, तो x पावर 2/3 का इंटीग्रल x पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज x टू द पावर n प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होता है x, और यहाँ पे प्लस c। तो x पावर 2/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5/3, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है मेरे पास आ जाएगा 5/3 प्लस x प्लस c, और 5/3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3/5 इंटू x पावर 5/3 प्लस x प्लस c। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। लेट्स मूव टू द पार्ट 3। पार्ट 3 से इंटीग्रेट x पावर 3/2 प्लस 2 इंटू e पावर x माइनस 1/x। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या है अपना, थर्ड पार्ट ये बोल रहा है इंटीग्रेट x पावर 3/2 प्लस 2 e पावर x
माइनस 1/x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इन सबको पहले तो इन सब के बीच में प्लस माइनस है तो इंटीग्रल को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा x पावर 3/2 का अलग इंटीग्रेट करेंगे, प्लस यहाँ पे 2 इंटू ई पावर x का करेंगे, तो जहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट है 2 को बाहर ले लिया, तो इंटीग्रल ई पावर x माइनस 1/x का अलग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, x पावर 3/2 है तो x पावर n का फॉर्मूला लगेगा, सो दैट इज x पावर n प्लस 1, तो 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1, कौन सा फॉर्मूला लगाया, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस 2, अब ये क्या है e पावर x है, तो e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज e पावर x माइनस 1/x का इंटीग्रेशन सिखा रखा है, दैट इज ln mod x प्लस c, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास 3 है, एग्जांपल नंबर 3 में फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। पहला है sin x प्लस cos x, तो इसी को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट का सॉल्यूशन है sin x प्लस cos x, तो इसको ब्रेक कर दिया, तो पहले तो क्या करेंगे sin x का इंटीग्रेशन निकालेंगे और फिर cos x का इंटीग्रेशन निकालेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस साइन है, और ये अपने पढ़ रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कि अगर दो फंक्शन ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो तो उनको इंटीग्रेशन को अपन सेपरेटली ब्रेक कर सकते हैं। तो अब sin x का इंटीग्रेशन तो क्या होता है माइनस cos x, प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, और फाइनली क्या आ जाएगा प्लस c, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट पार्ट है cosec x इंटू cosec x प्लस cot x, तो ये है अपने पास cosec x इंटू cosec x प्लस cot x, ठीक है। तो पहला काम तो cosec x को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू cot x, ठीक है। इसका अपने को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब इन दोनों के बीच में वापस प्लस साइन आ गया, तो दोनों को इंटीग्रल को सेपरेटली ब्रेक कर दिया, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल cosec स्क्वायर x प्लस इंटीग्रल cosec x इंटू cot x, ठीक है। अब ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है माइनस cot x, और ये क्या होता है cosec x इंटू cot x का इंटीग्रल क्या होता है माइनस cosec x, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस cosec x और फाइनली प्लस c, तो ये इसका आंसर आ गया। लेट्स मूव टू द पार्ट थर्ड क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट 1 माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x। तो थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं, थर्ड पार्ट है इंटीग्रेट 1 माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। तो cos स्क्वायर x को दोनों के नीचे सेपरेटली ब्रेक किया, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट 1 ओवर cos स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन sin x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरा 1 ओवर cos स्क्वायर x क्या होता है, दैट इज sec स्क्वायर x, ठीक है, माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, तो cos स्क्वायर x को ब्रेक किया तो स्क्वायर से लिख लिया sin x अपॉन cos x इंटू cos x, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा कि sin x बाई cos x को फॉर्मूला बन जाएगा tan x का, और 1 बाई cos x बन जाएगा sec x का, तो इसको ऐसे लिख लिया इंटीग्रल sec स्क्वायर x माइनस इंटीग्रल 1 ओवर cos x दैट इज sec x, और sin x बाई cos x क्या होता है मेरा tan x, ठीक है। अब दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गए, sec स्क्वायर का इंटीग्रल होता है मेरा tan x माइनस sec x इंटू tan x का इंटीग्रल क्या होता है sec x, और फाइनली क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये इसका आंसर आ गया sec tan x माइनस sec x प्लस c। सो नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव कैपिटल F ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 4x³ - 6 वेयर f ऑफ 0 इक्वल टू 3। क्या बोल रखा है कि जो ये फंक्शन है इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना। एंटी डेरिवेटिव को अपन क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव इज आल्सो कॉल्ड द
इंटीग्रल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे को इस फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है और उस फंक्शन के इंटीग्रल को मेरे को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, कैपिटल एफ से, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल स्मॉल एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। एफ एक्स का इंटीग्रल निकालना है और इसके इंटीग्रल को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो ये एफ ऑफ एक्स है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं अपन 4x³ माइनस 6 से। तो यहाँ से मैंने क्या किया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 4x³ माइनस 6 dx, ठीक है। अब ये क्या हो गया, दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन में है तो दोनों को सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पे 4 आउटसाइड आ जाएगा, इंटीग्रल x³ dx माइनस 6 इंटीग्रल dx, इंटीग्रेट कर दिया 4 x³ है, x³ का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x पावर 4 अपॉन 4 माइनस 6, यहाँ पे 1 का इंटीग्रल है, 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x, और फाइनली क्या ऐड करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सो आई विल बी लेफ्ट विद x पावर 4 माइनस 6x प्लस c, वेयर c इज द आर्बिट्री कांस्टेंट। अब c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने को एक कंडीशन दे रखी है, दैट इज कैपिटल एफ ऑफ 0 इक्वल टू 3। मतलब अगर इसमें x का वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो एफ ऑफ 0 कितना आएगा, 3। तो मैंने x का वैल्यू यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो आई विल बी लेफ्ट विद एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस c। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एफ ऑफ 0 की जगह तो 3 लिख दिया, 0 टू द पावर 4 0 और 6 इंटू 0 अगेन 0 प्लस c। तो यहाँ से c का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास, c इक्वल टू 3। अब जो भी c का वैल्यू आया मेरे पास उसको मैंने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, x पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। तो ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर। सो दैट्स द एंटी डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल स्मॉल एफ एक्स, दैट इज कैपिटल एफ एक्स। उसका आंसर क्या है, x पावर 4 माइनस 6x प्लस 3, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 से है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मेथड से मेरे को इनके एंटी डेरिवेटिव निकालना है, मतलब इसको डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस से निकालना है। तो ये पता करना है कि sin 2x किसके डिफरेंशिएशन से आ जाएगा। मेरे को पता है कि cos 2x का डिफरेंशिएशन करने से क्या आता है, माइनस sin 2x आएगा, जबकि माइनस को तो अपन एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए क्या किया, आई राइट डी बाई डी एक्स cos 2x। अब cos 2x का डिफरेंशिएशन सबको पता है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x, दैट इज -2 into sin 2x। अब मेरे को -2 नहीं चाहिए तो -2 को उधर रिप्लेस किया, तो आई विल गेट डी बाई डी एक्स cos 2x अपॉन -2 इक्वल टू क्या आ गया, sin 2x। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया, तो डी बाई डी एक्स -1/2 cos 2x प्लस c इक्वल टू sin 2x। c ऐड करने से इसके डिफरेंशिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। सो फ्रॉम हियर वी गेट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू sin 2x। तो इसका मतलब क्या हो गया, sin 2x इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस फंक्शन, तो अपन इन रिवर्स वे बोल सकते हैं इंटीग्रल ऑफ sin 2x विल बी -1/2 cos 2x प्लस c। सो इन रिवर्स वे आई कैन से इंटीग्रल ऑफ sin 2x is nothing but -1/2 cos 2x plus c। अब इसको मैथमेटिकल नोटेशन में कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल sin 2x इक्वल टू -12 cos 2x plus c। तो ये मेरा आंसर आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, cos 3x। अब cos 3x किसके इंटीग्रेशन से आ जाएगा, cos 3x में बोल सकता हूँ कि cos 3x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो cos 3x तो sin 3x के डिफरेंशियल से जनरेट हो जाएगा, तो मैंने इसे लिख लिया d बाई डी एक्स साइन 3x। अब sin 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे, मेरे पास क्या आएगा 3 cos 3x, जबकि मेरे को cos 3x के मल्टीप्लाई में क्या चाहिए 1 चाहिए, तो 3 को उधर भेज दिया, तो फ्रॉम हियर आई विल गेट d बाई डी एक्स 1/3 sin 3x। और इसी स्टेप में मैंने इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया, तो c का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। So from here I will get 3 तो उधर भेज दिया, so from here I will get cos 3x। So I can say integral of cos 3x equals to 1/3 sin 3x plus c। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, इंटीग्रल ऑफ
cos 3x इक्वल टू 1/3 sin 3x plus c. So I can write integral cos 3x dx equals to 1/3 sin 3x plus c. तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है e पावर 2x का क्या निकालना है, इंटीग्रल निकालना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब मेरे को पता है e पावर x किसके डिफरेंशिएशन से आएगा, e पावर x तो e पावर x के डिफरेंशिएशन से आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, e पावर 2x का डिफरेंशिएशन किया, दैट इज 2 टाइम्स e पावर 2x। अब मेरे को 2 नहीं चाहिए तो 2 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो फ्रॉम हियर आई विल गेट 1/2 e पावर 2x और यहाँ पे कितना आ जाएगा e पावर 2x। अब मैंने क्या किया, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया, तो 1/2 e पावर 2x प्लस c इक्वल टू e पावर 2x। तो e पावर 2x का इंटीग्रल क्या हो गया, 1/2 e पावर 2x प्लस c। तो इसको नोटेशन में कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ e पावर 2x इज नथिंग बट 1/2 e पावर 2x प्लस c। तो ये अपना आंसर आ गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ax प्लस b का होल स्क्वायर, इसका मेरे को इंटीग्रल निकालना है। फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रल ax प्लस b का होल स्क्वायर, ये निकालना है। तो मेरे को पता करना है कि ये किसके डिफरेंशियल से मिल जाएगा। अब ये तो ऐसे समझो कि लीनियर लिख रखा है, लीनियर का स्क्वायर, तो लीनियर को तो अपन क्या मान सकते हैं, एजे अक्ष ट्रीट कर सकते हैं, ये तो अक्ष स्क्वायर लिख रखा है। तो अक्ष स्क्वायर किसके डिफरेंशियल से मिलता है, वो पता है अक्ष क्यूब के डिफरेंशियल से 3x स्क्वायर आता है, और जो कोएफिशिएंट है उसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा, d/dx ax प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा, 3a ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब मैंने 3a नहीं चाहिए तो इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया। सो फ्रॉम हियर आई विल गेट d/dx 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी इसी स्टेप में ऐड कर दिया। सो फ्रॉम हियर आई विल गेट ax प्लस b का होल स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर आई कैन से differentiation of this thing is equal to ax plus b का whole square. So in reverse way I can say integral of ax plus b whole square is going to be this expression. So I can write integral of ax plus b whole square is equal to 1/3a ax plus b का whole cube plus c. मैथमेटिकल नोटेशन में कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल ax plus b whole square dx is equal to 1/3a ax plus b का whole cube plus c, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, इंटीग्रल sin 2x माइनस 4e पावर 2x। आई गेस एक बार चेक कर लेते हैं, sin 2x माइनस 4e पावर 3x, तो यहाँ पे क्या आएगा e पावर 3x। इसका क्या है, अब मेरे को पता है कि sin 2x जो है, sin 2x तो इसका इंटीग्रेशन अपन करके आए, sin 2x तो मिलता है -1/2 cos 2x के इंटीग्रेशन से मिल जाएगा, -1/2 cos 2x के डिफरेंशियल से मिल जाएगा, और ये 4e पावर 3x है, ये किसके डिफरेंशियल से मिलेगा। तो सबसे पहले ऐसे किया कि मैंने जो sin 2x है उसका मेरे को पता है sin 2x मिलेगा cos 2x के डिफरेंशियल से, cos 2x का डिफरेंशियल होता है -2 sin 2x, तो मैंने -2 को उधर किया, यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, d/dx -1/2 cos 2x इक्वल टू sin 2x, ठीक है। तो sin 2x का इंटीग्रल तो ये हो गया। अब e पावर 3x है, तो मेरे को पता है e पावर x तो e पावर x के डिफरेंशियल से मिलता है, तो e पावर 3x का डिफरेंशियल क्या आएगा, 3 × e पावर 3x, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 4 जनरेट करना है, तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये को इधर भेजा तो ये देगा 1/3 e पावर 3x और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो फ्रॉम हियर आई विल गेट 4 टाइम्स e पावर 3x। तो sin 2x का इंटीग्रल तो हो गया -1/2 cos 2x, और 4e पावर 3x का इंटीग्रल हो गया 4/3 e पावर 3x। तो sin 2x के इंटीग्रल की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, -1/2 cos 2x माइनस 4e पावर 3x के इंटीग्रल की जगह अपन रिप्लेस कर सकते हैं 4/3 e पावर 3x और फाइनली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये अपना आंसर आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20।
स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखा। क्वेश्चन नंबर 6 इज इंटीग्रल 4e⁻3x + 1 dx। सेपरेट कर दिया, ये 4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल e⁻3x प्लस इंटीग्रल dx। 4e⁻x का इंटीग्रल करना है, तो e की पावर में जो लीनियर लिख रखा है, लीनियर को अक्ष की तरह ट्रीट किया, तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x। अब डिवाइड में क्या करना पड़ेगा, अक्ष के साथ में जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे अक्ष के साथ में कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दिया, प्लस 1 है, 1 का इंटीग्रल होता है x, और इसमें क्या ऐड करेंगे c। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा 4/3 e⁻3x प्लस x प्लस c। तो ये अपना आंसर आ गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इंटीग्रल x² 1 - 1/x² dx। फर्स्ट स्टेप x² को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा मेरे पास x² - 1 dx। ठीक है, अब सेपरेट कर दिया, तो इंटीग्रल x² dx माइनस इंटीग्रल dx। x² का इंटीग्रेशन, तो x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज x पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1। तो n + 1 दैट इज 2 + 1, वो 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई n + 1। 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ 1, इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होता है x प्लस c। तो ये इसका आंसर आ गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ax² + bx + c। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास इंटीग्रल ax² + bx + c, यहाँ पे dx, और यहाँ पे जो a b c ये तीनों क्या दे रखे हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो सेपरेट कर दिया, इसमें सब की वजह प्लस साइन लगा रखा, तो सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ax² का इंटीग्रल, इसमें a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, तो a टाइम्स इंटीग्रल ऑफ x² प्लस b टाइम्स इंटीग्रल ऑफ x प्लस c टाइम इंटीग्रल dx। तो a x² का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x³ / 3 प्लस b टाइम्स इंटीग्रल ऑफ x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x² / 2 प्लस c टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 क्या हो जाएगा x प्लस। अब यहाँ पे सिंस c पहले से यूज कर रखा है कांस्टेंट, तो इसकी जगह अपने आर्बिट्री कांस्टेंट दूसरा बोल दिया, जिसको बोल दिया c1। तो c1 इज माय आर्बिट्री कांस्टेंट, या तो आर्बिट्री कांस्टेंट बोल सकते हैं, और वन मोर टर्म वी हैव दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये c वाला कांस्टेंट अलग है, और ये c1 है मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इसका इंटीग्रेट करना है 2x² + e⁻x। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2x² + e⁻x, इसको इंटीग्रेट करना है। 2 बाहर ले लिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x² dx प्लस इंटीग्रल e⁻x dx इक्वल टू 2 टाइम्स x² का इंटीग्रेशन करना है। x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x³ / 3 प्लस e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x, और फाइनली प्लस c। तो ये इसका आंसर आ गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट √(x - 1/√(x² dx। इसमें a - b का होल स्क्वायर लगा दिया, सो दिस विल बी a² दैट इज x माइनस 2 टाइम्स a into b प्लस b², तो 1/√x का स्क्वायर होता है 1/x, तो यहाँ पे आ गया dx इक्वल टू √x से √x कैंसिल हो जाएगा, सो फ्रॉम हियर आई विल गेट 2x - 2 प्लस 1/x। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रल x dx, अब 2 का इंटीग्रल, तो 2 को बाहर ले लिया, वो इंटीग्रल dx प्लस इंटीग्रल dx/x। तो x का इंटीग्रल तो क्या हो जाएगा x² / 2 माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ dx क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या लिखा था ln mod x, तो ln mod x प्लस c। तो ये इसका आंसर आ गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, x³ + 5x² - 4/x²। क्या है, इंटीग्रल x³ + 5x² - 4/x²। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, x³ + 5x² - 4/x²। ठीक है, इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले तो x² को तीनों के नीचे ब्रेक कर लिया, तो x³ x² प्लस 5x² x² माइनस 4/x²,
और फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। तो x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा मेरा, ये तो हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, हियर आई विल गेट 5 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब तीनों को सेपरेट कर दिया तो इंटीग्रल x dx प्लस 5 इंटीग्रल dx माइनस -4 कॉमन आ जाएगा तो हियर आई विल गेट dx अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटीग्रल 1 क्या हो जाएगा x माइनस 4। 1 ओवर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है दैट इज माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। सो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 बाई एक्स प्लस सी। ठीक है, तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फ्रीक्वेंटली अकरिंग है इसलिए इसको एक बार याद कर लिया। जो dx अपॉन एक्स स्क्वायर है इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। वैसे तुम इसको x पावर n का फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले गए दैट इज x पावर माइनस 2, तो वहाँ पे n x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। बट ये एक्सप्रेशन ऐसे नहीं कि फ्रीक्वेंटली आते रहेंगे, तो इनको फास्ट कैलकुलेशन पर्पज के लिए याद कर लिया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 सेज इंटीग्रेट x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट x। सेम क्वेश्चन, रूट x को सेपरेट कर लिया तो x क्यूब, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, x क्यूब अपॉन रूट x प्लस 3x अपॉन रूट x प्लस 4 अपॉन रूट x इंटू dx इक्वल टू, यहाँ पे x पावर 3 है नीचे x पावर 1 बाई 2 है, 3 में से 1 बाई 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, आई विल बी लेफ्ट विथ 5 बाई 2 प्लस 3 x बाई रूट x, ऊपर रूट x आ जाएगा उसको लिख दिया x पावर 1 बाई 2 प्लस 4 बाई रूट x। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर दिया, सेपरेट करेंगे तो इंटीग्रल x पावर 5 बाई 2 dx प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रल x पावर 1 बाई 2 dx प्लस 4 टाइम्स इंटीग्रल dx बाई रूट। सोल्व किया, x पावर 5 बाई 2 तो x पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, 5 बाई 2 में 1 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 7 बाई 2, नीचे डिनोमिनेटर में 7 बाई 2 से डिवाइड करेंगे उसको ऊपर लाएंगे तो 2 बाई 7 प्लस ये x पावर 1 बाई 2 है तो x पावर 1 बाई 2 में 1 ऐड करेंगे, 1 बाई 2 में 1 ऐड किया 3 बाई 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 बाई 3 प्लस 4। 1 बाई रूट x का फॉर्मूला मैंने याद करने को बोला था तुम लोगों को, द इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट x इज नथिंग बट 2 रूट x। तो यहाँ से कितना आ रहा है 2 बाई 7 x पावर 7 बाई 2, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, so I will be left with 2 x पावर 3 बाई 2 प्लस 8 रूट x प्लस c। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 से x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो क्वेश्चन नंबर 13 से इंटीग्रल x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 dx, इसको करना है। तो फर्स्ट दोनों में से x स्क्वायर कॉमन ले लिया, सो फ्रॉम हियर आई विल गेट x स्क्वायर टाइम्स x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 dx। अब ऊपर से x माइनस 1 वापस कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 dx। x माइनस 1 कैंसिल हो गया, सो फ्रॉम हियर आई विल गेट x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये बहुत सिंप्लीफाई हो गया तो इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रल x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल dx। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x क्यूब बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो ये इसका आंसर आ गया। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है 1 माइनस x इंटू रूट x। तो रूट x को अंदर मल्टीप्लाई किया, सो आई विल गेट रूट x माइनस x रूट x। ठीक है, और रूट x का मतलब कि x की पावर हाफ है, ये हो गया x पावर हाफ माइनस x इंटू रूट x का मतलब अगेन x पावर 1 बाई 2। अब ये दो फंक्शन हो गए और उनके बीच में माइनस साइन लगा रखा है तो इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया इंटीग्रल x पावर 1 बाई 2 माइनस इंटीग्रल x पावर, ये 1 पावर ये हो गया 1 बाई 2 ये हो गया, दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 1 प्लस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा 3 बाई 2। ठीक है, अभी हो गया x पावर 1 बाई 2, x पावर 1 बाई 2 का इंटीग्रल क्या होगा x पावर 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस x पावर 3 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 प्लस 1 प्लस c। सोल्व किया, यहाँ पे आएगा x पावर 3 बाई 2, डिनोमिनेटर में भी 3 बाई 2 आएगा, उसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 बाई 3
माइनस एक्स पावर 5/2, सेम थिंग डिनोमिनेटर में 5/2 आएगा, उसको ऊपर लाएंगे तो 2/5 और प्लस सी। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, 2/3 एक्स पावर 3/2 माइनस 2/5 इंटू एक्स पावर 5/2 प्लस सी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट एक्स टाइम्स 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। बहुत इजी क्वेश्चन है। करना क्या है, रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, फ्रॉम हियर आई गेट रूट एक्स टाइम्स 3x² प्लस 2x प्लस 3। एक बार तो पूरा लिख लिया, अब रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते गए, सो ये हो जाएगा मेरा 3x² इंटू रूट एक्स को लिख दिया एक्स पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया प्लस 2x, यहाँ पे कितना आ जाएगा रूट एक्स। ठीक है, प्लस 3 रूट एक्स और यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा dx। अब सोल्व किया, फर्दर सिंप्लीफाई किया तो कितना आएगा इंटीग्रल, ये 3 इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, एक्स पावर 2 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा एक्स पावर 5/2 इंटीग्रल dx। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ये एक्स पावर 1 ये रहा एक्स पावर 1/2, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 3/2। ठीक है, इंटीग्रल dx प्लस 3 बाहर आ जाएगा रूट एक्स का इंटीग्रल मतलब एक्स पावर 1/2 का इंटीग्रल निकालना। ठीक है, फॉर्मूला यूज किया 3 टाइम्स एक्स पावर 5/2, तो 5/2 में एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगा दिया, एक्स पावर n प्लस 1, तो n प्लस 1 करेंगे तो 7/2 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरा 7/2 प्लस 2 टाइम्स एक्स पावर 3/2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 3 टाइम्स 1/2 में लगाएंगे तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से क्या आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, सो आई विल बी लेफ्ट विद 6/7 इंटू एक्स पावर 7/2 प्लस 2 ऊपर जाएगा, 2 इंटू 2 4, तो 4/5 एक्स पावर 5/2 प्लस यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सो फ्रॉम हियर आई विल गेट 2 टाइम्स एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x। बहुत ही सेपरेट करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल x dx माइनस 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल cos x dx प्लस इंटीग्रल e टू द पावर x dx। ठीक है, तो इक्वल टू 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा मेरे पास x²/2। ठीक है, माइनस 3 cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रल होता है e टू द पावर x प्लस c। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो फ्रॉम हियर आई विल गेट x² माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x। तो क्वेश्चन नंबर 17 अपने पास इंटीग्रल 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x, इसका इंटीग्रल निकालना। तो सेपरेट कर दिया, तो इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल x² dx माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रल sin x dx प्लस 5 टाइम्स इंटीग्रल रूट x, तो रूट x को ऐसे लिख लिया x पावर 1/2 इक्वल टू 2 टाइम्स x² का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो x³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 sin x का इंटीग्रल माइनस cos x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस cos x प्लस 5 x पावर 1/2 का इंटीग्रल हो जाएगा 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2/3 x³ प्लस 3 cos x, 2 को ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा 10/3 इंटू x टू द पावर 3/2 प्लस
सी। तो ये इसका आंसर आ गया। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, sec x into sec x plus tan x। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रल sec x into sec x plus tan x, ठीक है, dx। अब क्या किया, sec x को अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रल sec स्क्वायर x, इसका अलग इंटीग्रेशन कर लिया, प्लस इंटीग्रल sec x और tan x, ठीक है, इंटीग्रल dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, दैट इज tan x प्लस sec x tan x का इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज sec x प्लस c। तो ये आंसर आ गया, आंसर इज tan x प्लस sec x प्लस c। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको ऐसे किया कि sec स्क्वायर x को तो ऐसे लिख लिया कि 1 ओवर cos स्क्वायर x, ठीक है। अब cosec स्क्वायर x को ऐसे लिख लिया 1 ओवर sin स्क्वायर x, ठीक है। अब sin स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x। सो फ्रॉम हियर आई विल गेट sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x dx। तो sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, दैट इज tan स्क्वायर x, ठीक है। तो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सीख रखा है, tan स्क्वायर x को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, ठीक है। तो इसको ब्रेक किया, तो यहाँ से आई विल गेट इंटीग्रल sec स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल dx। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, दैट इज tan x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होता है x प्लस c। तो ये इसका आंसर है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, इंटीग्रल 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेट करना है। तो cos स्क्वायर x को सबसे पहले सेपरेट किया, दोनों को नीचे अलग लिख दिया। फ्रॉम हियर आई विल गेट 2 बाई cos स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल 3 sin x अपॉन, और यहाँ से cos स्क्वायर x को मैंने 2 बार लिख लिया, तो cos x इंटू 1 ओवर cos x। ऐसा क्यों किया, 1 बाई cos x तो sec x में कन्वर्ट हो जाएगा और sin x बाई cos x tan x में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे sec x tan x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, सो 1 ओवर cos स्क्वायर x बचेगा, दैट इज नथिंग बट sec स्क्वायर x, ठीक है, dx माइनस यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, सो 1 ओवर cos x। तो 1 ओवर cos x क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट sec x इंटू sin x बाई cos x क्या हो जाएगा मेरा tan x और फिर dx। 2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, दैट इज tan x माइनस 3 sec x tan x का इंटीग्रल होता है sec x प्लस, और फाइनली क्या ऐड कर देंगे c। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट x प्लस 1 ओवर रूट x। इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा, मतलब एंटी डेरिवेटिव का दूसरा नाम क्या है अपने पास, दैट इज इंटीग्रल। मतलब इस फंक्शन का अपने को इंटीग्रेशन पूछा है और ये 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कौन सा करेक्ट है उस पर टिक करना है। तो क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रल ऑफ रूट x प्लस 1 ओवर रूट x ये निकालना है। तो कैसे करेंगे, सेपरेट कर दिया, इंटीग्रल रूट x dx प्लस इंटीग्रल dx ओवर रूट x। रूट x का इंटीग्रल निकालने के लिए x पावर 1/2 dx, और 1 ओवर रूट x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद करवा रखा है, दैट इज नथिंग बट 2 रूट x। तो 2 रूट x मतलब x पावर 1/2 प्लस c। x पावर 1/2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/2 में 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस 2 x पावर 1/2 प्लस c। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 2 टाइम्स x पावर 1/2 प्लस c। तो 3/2 को ऊपर ले जाके फ्लिप करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज 2/3 x पावर 3/2 प्लस 2 टाइम्स x पावर 1/2 प्लस c, ठीक है। तो अब ये देख लिया कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है। यहाँ पे 1/2 आ रहा है, ये रॉन्ग है, यहाँ पे 1/2 ये भी नहीं आएगा, इन दोनों में से आ सकता है, जबकि x पावर 3/2 में ऑप्शन 2/3 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है
डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस ये दे रखा है, तो इन चारों में से अपने को बताना है। तो मेरे पास इसे दे रखा है डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 ओवर एक्स पावर 4। तो मैं इसे पूछता हूँ कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है। तो मैं इसे पूछता हूँ कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसको इंटीग्रेट करने पे मेरे पास एफ एक्स मिल जाना चाहिए। अगर यहाँ पे अपन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगाएं कि अगर एफ एक्स को डिफरेंशिएट करने पे ये एक्सप्रेशन आ रहा है राइट हैंड साइड वाला, अगर मैं राइट हैंड साइड वाले को इंटीग्रेट करूँ तो मेरे पास कैपिटल एफ एक्स जनरेट हो जाएगा। सो आई कैन राइट फ्रॉम दिस स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 4x क्यूब माइनस 3 ओवर एक्स पावर 4 dx, ठीक है। तो यहाँ से स्मॉल एफ एक्स क्या आ जाएगा, सेपरेट कर दिया 4 टाइम्स एक्स क्यूब डी एक्स माइनस 3 टाइम्स डी एक्स अपॉन एक्स पावर 4 इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स क्यूब का इंटीग्रल करेंगे तो एक्स पावर एन प्लस वन मतलब 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 टाइम्स इंटीग्रल एक्स पावर माइनस 4 dx। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सो आई विल गेट एक्स पावर 4 माइनस 3 टाइम्स इंटू एक्स की पावर माइनस 4 है, तो एक्स पावर एन प्लस 1 का फॉर्मूला लगाएंगे -4 + 1 दैट इज -3 डिवाइडेड बाई -3 प्लस c। यहाँ से आएगा एक्स पावर 4 प्लस 3 बाई एक्स क्यूब प्लस c, ये स्मॉल एफ एक्स आ गया, ठीक है। अब आर्बिट्री कांस्टेंट निकालने के लिए कंडीशन दे रखी है स्मॉल एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, कैपिटल एफ एक्स आ चुका है एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस c। इसमें बोल रखा है कि एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब इफ वी पुट एक्स इक्वल्स टू 2 देन एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, उसके अंदर 2 पुट कर दिया, सो फ्रॉम हियर आई गेट एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 पावर 4 प्लस 1 ओवर 2 पावर 3 प्लस c, ठीक है। एफ ऑफ 2 की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एफ ऑफ 2 की जगह लिख दिया 0 इक्वल टू ये हो जाएगा 16 प्लस 1 ओवर 8 प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 प्लस 48, तो ये 128 प्लस 1 कितना हो गया 129 डिवाइडेड बाई 8 प्लस c। तो यहाँ से आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ रहा है -129 बाई 8। अब जो ये c का वैल्यू आया मेरे पास -129 बाई 8, इसको मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो फ्रॉम हियर आई विल गेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 129 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब ऑप्शन मैच कर लिया कि ये कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 129 बाई 8, तो इसमें मैच कर रहा है, तो यहाँ से ये इसका आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने 3 बाई मिस्टेक लिख दिया था, क्योंकि यहाँ पे से देखो कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, तो यहाँ पे 3 की जगह क्या आएगा 1 आ जाएगा, तो एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस c, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और उसके पिछले के सारे एग्जांपल्स सॉल्व कर लिए। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद सेकंड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके अपन कोई भी इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या बातें अपने को ध्यान में रखनी है, वो सब अपन देखेंगे लेक्चर नंबर 5। So till then, keep watching this lecture and make proper notes. I'll see you in the next lecture.